ये इब्रानी का पुस्तक का पढ़ाई का अभ्यास ले रहा था आपके साथ। उसी अध्याय से मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? कोई जवाब दे सकता है? व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? ओके, टू बिलीव समथिंग। यस, तो अंकल ने इब्रानी का 11 अध्याय और एक पद उन्होंने बोल दिया। और वहां पर इब्रानी का 11 अध्याय और एक पद में विश्वास का डेफिनेशन दिया है। Okay, you understand the word definitions, right? We study definitions in science and all that in school में। लेकिन विश्वास का डेफिनेशन अगर आपको पाना है, देखना है, तो इब्रानी का 11 अध्याय और एक पद को जरा जोर से कोई पढ़ेगा और हम लोग 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, अच्छा होगा। इब्रानी 11 अध्याय 1 से लेकर 6। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीर्वाद दे। अभी विश्वास ये शब्द जो है इंग्लिश में फेथ, ये एक नाउन है। इट्स अ नाउन, मतलब एक नाम है। ये क्रिया शब्द नहीं, इट्स नॉट अ वर्ब। तो ये क्रिया शब्द अगर होता तो कुछ काम हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन विश्वास जो है ये एक नाम है। और ये विश्वास क्या है, आज हम इस अध्याय से थोड़ी देर इसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। लेकिन जैसे ये पहला पद में हमने पढ़ा है कि अब विश्वास आशा की हुए वस्तुओं का निश्चय, इंग्लिश में वहां पर ऐसा लिखा है सब्सटेंस, एक चीज है। तो अगर आज इस दुनिया में एक चीज जो हमारे पास है जो असली है, तो वो है विश्वास। जब कोरोना के समय आया था, लॉकडाउन हुआ, खबर हम लोग देखते रहे कि यहाँ पर लोग मर रहे, वहां पर लोग मर रहे, लोग अपने घरों में बंद थे। तब लोगों के पास क्या था? उनका पैसे क्या उनको बचा पाया? मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना बड़ा जात का हूँ, वो उनको बचा पाया? कुछ नहीं बचाया। ना पैसा बचाया, ना उनका नाम बचा पाया, ना मैं कितना फेमस हूँ, कुछ नहीं बचा पाया। और हम लोग सोचे कि हमारा परिवार हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन कोरोना के समय में परिवार के रिश्तेदार भी, माँ पिताजी ऐसे ऐसे भी मरने लगे, अकेले रह गए लोग। तो तब क्या रह गया लोगों के पास? क्या चीज था लोगों के पास? उनका घर भी नहीं, पैसा भी नहीं, परिवार भी नहीं। तो एक ही चीज उस समय में जो हम लोगों को बचा पाया वो है, और विश्वास ही हम लोगों को कष्ट के समय में भी मदद करता है। हम लोग सोचते हैं हमारे दोस्त लोग मदद करेंगे, या मेरा पैसा, या मेरा पहचान, कहाँ कहाँ तक मेरा पहुंच है, इसलिए मैं बच पाऊंगा। लेकिन उससे कोई मतलब। एक ही चीज जो हम लोगों को बचा सकता है वो है विश्वास। और ये विश्वास हमारा धन दौलत से भी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इट्स मोर वैल्यूएबल देन आवर रिचेस। और हमारा परिवार से भी ज्यादा कीमती है हमारा विश्वास। और ये इस दुनिया में ये एक ही चीज जो आपको आशा दे सकती है वो है विश्वास। पैसा आपको आशा नहीं देगा, आपका पहचान नहीं, लेकिन विश्वास ही हम लोगों को आशा दे सकती है। अभी ये जो शब्द विश्वास या फेथ इंग्लिश बाइबल में, ये इब्रानी का किताब में 31 बार आया है, लेकिन इस 11वां अध्याय में 24 बार ये शब्द विश्वास आया। अगर आप पेन लेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, विश्वास 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 विश्वास, तो 24 बार ये शब्द इस अध्याय में आया है। और कोई कहता है कि विश्वास ही
ये अंग है जो जिससे हम आत्मिक चीजें देख सकते हैं। फेथ इज द ऑर्गन बाय विच वी सी एंड अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स। विश्वास वो शरीर का अंग है जिसे हम स्वर्ग देख सकते हैं। और ये विश्वास जो है अंधविश्वास नहीं है। वी आर नॉट ब्लाइंड फेथ बिलीवर्स। अंध भक्त नहीं है हम लोग, अंधविश्वासी नहीं है। हमने कुछ चीजें जाना, पहचाना, उसके बाद हमने विश्वास किया। और हमारा विश्वास जो है हम लोगों को परख कर देखना पड़ता है कभी कभी, ये सच है या ये गलत है। हम लोग अंध भक्त नहीं है। सोचो कोई भाई इस बिल्डिंग के ऊपर ऊपर सबसे टॉप फ्लोर में जाएगा, तीसरा मंजिल पर, और उसका विश्वास है कि मैं उड़ सकता हूँ। उसका पूरा विश्वास है कि वो उड़ सकता है, ऐसे ऐसे हाथ करने से मैं उड़ूंगा, उसका विश्वास है। वहां से लाफ देगा, जंप मारेगा, वहां से ऐसे हाथ करने से उड़ेगा क्या? नहीं। तो उसको कहते हैं अंधविश्वास। हम लोग अंधविश्वासी नहीं है। हमने कुछ जाना है, कुछ पहचाना है, उसके बाद हमने विश्वास किया। और हमारा विश्वास इतिहास के ऊपर निर्भर करता है। इतिहास में जो घटना हुआ, प्रभु यीशु मसीह सच में आया, सच में वो क्रूस पर मरा, वो सच में गाड़ा गया, और सच में वो जिंदा हुआ। ये ऐतिहासिक घटना है और उस घटने के ऊपर मेरा विश्वास है। और क्योंकि इतिहास में प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय हुआ, इसलिए मैं आने वाले भविष्य में भी विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह वापस आता है। क्योंकि ये हुआ था, मेरा भरोसा है, इसलिए मैं भविष्य के ऊपर भी निर्भर कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के। और जैसे हम बता रहे थे कि ये विश्वास इतना महंगा है, इतना अपना धन दौलत से भी महंगा है। तो एक पद को जरा पढ़िए, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 7 पद, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। बस, तो परखा हुआ विश्वास। और किसमें परखा है? ये आग में, संकट के समय में भी। सोचो कोरोना के समय वो एक संकट का समय था, क्या रहेगा था आपके पास? विश्वास। तो ये परखा हुआ विश्वास ही जो है आपको बचा सकता है। आने वाले दिनों में भी वो परखा हुआ विश्वास ही आपको बचा सकता है। और जो धनी आदमी सोचेगा मैं अपना धन दौलत, मैं अपने बेटों को, बच्चों को मैं रखूंगा, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन जो मैंने कमाया है वो मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो आपका विश्वास। आपका धन दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो क्या है? आपका विश्वास। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग दैट यू हैव। और अगर आपने वो पाया अपने अपने बाप दादाओं से, धन्यवाद दो उनको। हाँ, अगर आपने घर, पैसा, गाड़ी, ये सब चीजें पाया अपने पिताजी से, बहुत अच्छा। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज जो आपने पाया है वो विश्वास है। और ये विश्वास कहाँ से मिलता है हम लोगों को? वेयर डू वी गेट फेथ फ्रॉम? कोई कहता कि विश्वास परमेश्वर ही देता है आपको, ये परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2 और 8 अगर हम लोग पढ़ेंगे, फॉर बाय ग्रेस आर यू सेव्ड थ्रू फेथ एंड इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वरदान है। तो वो परमेश्वर का वरदान कोई कहता है कि ये विश्वास, परमेश्वर वो विश्वास आपको देता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या वरदान हमको दिया है? हमारा उद्धार, आवर साल्वेशन। परमेश्वर ने ये उद्धार एक जो है, ये एक वरदान के रूप में हमको मिला। तो विश्वास है क्या और कहाँ से इसको मिलता है? और ये विश्वास को अगर मुझे बढ़ाना भी है तो कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर आपका विश्वास एक राई के दाना के समान है तो उस पहाड़ को भी आप बोल सकते हैं समुद्र में जाके डूब जाओ। तो एक राय के दाने का समान का विश्वास। और मैं बार बार ये प्रश्न पूछता, राय का दाना, अगर एक ही दाना मुझे खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा? एक राय का दाना खरीदने के लिए आपको कुछ पैसे का जरूरत नहीं, फ्री। किसी के घर में भी आप जाएंगे, कोई भी छोटे बच्चे भी आपके घर में आएंगे, आंटी मुझे एक राय का दाना दे दो, एक ही ले लो बेटा, कुछ ज्यादा दाम नहीं, दे देंगे। तो हमारा विश्वास इतना अगर है तो हमारा उद्धार भी हो सकता है। और ये विश्वास में क्या क्या शामिल है? ठीक है, इतना भी विश्वास छोटा राय के दाने के समान है, लेकिन इसमें क्या शामिल क्या है? 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय और 13 पद, और मैं ये विश्वास में क्या क्या शामिल है समझने का कोशिश करेंगे। 2 Thessalonians chapter 2 verse 30, 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय और 13 पद। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों,
चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। थैंक यू। अभी यहाँ पर तीन चीजें हैं, ध्यान से इसको समझने का कोशिश करो। इंग्लिश में लिखा, पहला बात है गॉड हैज चोजन यू, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। दूसरा चीज है द सैंक्टिफिकेशन बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करता है या पवित्र करता है। दूसरा चीज क्या है, पवित्र आत्मा अंदर से कार्य करता है। और तीसरा चीज योर बिलीफ इन द ट्रूथ और योर फेथ इन द ट्रूथ, सत्य के ऊपर आपका विश्वास, सत्य के ऊपर आपका विश्वास। तीन चीज क्या है, परमेश्वर चुनता है, पवित्र आत्मा अंदर से आपको शुद्ध करता है, और अपने इच्छा से आप सत्य के ऊपर विश्वास करते। तो ये सब चीजें जब आप जुड़ेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा। सत्य के ऊपर आपको विश्वास करना है। ऊपर से जंप मारना, मैं उड़ूंगा, ये क्या सत्य है? नहीं है, ये झूठ है, कोई नहीं उड़ सकता। तो ये सत्य क्या है? यूहन्ना 14:6 बोलेगा कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। हाँ, बिल्कुल सही है, मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह है जो सत्य है, और ये वचन भी सत्य है, जो बाइबल जो है ये भी सत्य है, और मेरा विश्वास है ये सत्य वचन के ऊपर। और जब मैं ये सत्य वचन के ऊपर विश्वास करता हूं तो अंदर से परमेश्वर कार्य करता है और मुझे उद्धार मिलता है। और ये ज्ञान भी मुझे पाना है, तो ये ज्ञान मुझे कहां से मिलेगा? विश्वास जो है ज्ञान पाने से मिलेगा। और रोमी 10:17 को जरा देखो, रोमी 10:17, ये ज्ञान किसके बारे में या क्या ज्ञान हमको पाना है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, मसीह का वचन को सुनना है। विश्वास को कैसे बढ़ाते हैं? मसीह का वचन को सुनने से। अभी ये शब्द सुनना क्यों है? पढ़ने से क्यों नहीं लिखा वहां पर, या लिखने से क्यों नहीं होता है? सुनने से होता है। क्योंकि गांव का आदिवासी बोलेगा, सर हम तो पढ़ा लिखा नहीं, हम तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि हम बोलते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना लिखना नहीं आता। तो सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। विश्वास कैसा बढ़ता है? वचन सुनने से। क्यों हमारा कोशिश है यहाँ पर बैठकर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना? क्या कारण है? हम लोगों का विश्वास को बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाएंगे? प्रभु यीशु मसीह का वचन को, सत्य वचन को सुनने से आपका जो विश्वास बढ़ा सकता, और हमारा मन भावनाओं को भी सही रीति से हम लोगों को जानना है। क्योंकि मन भावना, मन के अंदर भी जो सोच है, वो सोच जो है प्रभु यीशु मसीह के आधार पर आधारित होना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रभु के गाने भी सुनते हैं, भजन या जो आत्मिक गीत हैं, तो उनको सुनो। जब आप काम कर रहे हैं, आपको मन में शायद दुख हो रहा है या खुशी है, प्रभु के गीतों को सुनो। बॉलीवुड के गाने हर जगह सुनने को मिलेगा, लेकिन प्रभु का गानों को सुनो, तो वहां से भी अपने मन भावनाओं को भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गीत को सुनने से और भी आपका विश्वास बढ़ सकता है। तो विश्वास में क्या आपका इच्छा शामिल है, आपका ज्ञान जो है वो भी शामिल है, और आपका मन भावनाओं को भी शामिल करना जरूरी है। ये तीन चीजें जो है सारे एक साथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मनन होने से मेरा विश्वास क्या है? बढ़ सकता है। और इस अध्याय में अगर आप देखेंगे तो 10 अलग अलग नाम दिए। पुराने नियम से 10 अलग अलग नाम है, लेकिन उससे भी अधिक अगर समय होता तो सबके नाम आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी जल्दी वो 10 लोगों का एक विशेष गुण मैं आपको बताऊंगा, और ये उनके विश्वास के वजह से उन्होंने ये कार्य किया, और यही विश्वास आपके अंदर, मेरे अंदर भी पाया जाना चाहिए। क्योंकि 11 अध्याय, इब्रानी का 11 अध्याय और 6 पद में वहां पर साफ साफ लिखा है कि परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। तो परमेश्वर को अगर आपको प्रसन्न करना है तो विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास आपके साथ, आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो उसी विश्वास जो पुराने नियम के संत लोगों के पास था, वही विश्वास आपके पास, मेरे पास। हम लोग कहते हैं वो लोग हीरो लोग थे, लेकिन उनका जीवन को जब हम देखते जीरो थे। दाऊद राजा ने क्या क्या पाप किया हम लोग पढ़ सकते हैं। अब्राहम ने क्या पाप किया हम पढ़ सकते हैं। जितने भी यहाँ पर जो नाम जो दिए गए,
सब पापी थे और हम क्या ना पवित्र बन गए, हम लोग भी पाप। लेकिन परमेश्वर ऐसे पापियों का इस्तेमाल करता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो नम्र हो जाता है उसके पास, परमेश्वर उनका उपयोग करते हैं। और सबसे पहला नाम जो आता है वहां पर हबेल। हबेल का विश्वास की वजह से उसने क्या किया, वो 4 पद में लिखा है कि उसने सही बलिदान लेकर आया। He brought the right sacrifice, सही बलिदान। परमेश्वर को जो पसंद है वही चीज वो लेकर आ, बलिदान करना मतलब कुछ महंगा चीज आपको देना। प्रभु के लिए आपने दिया क्या कुछ महंगा चीज? प्रभु के कामों के लिए क्या आपने दिया कुछ महंगा चीज, या सिर्फ अपने घर पे रखा, अपना खजाना को बढ़ाना? नहीं, प्रभु के लिए कुछ महंगा चीज देना है, बलिदान देना है, वो विश्वास से होता है। और हनोक, ये 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं हनोक के बारे में। और हनोक का गवाही बहुत ही अच्छा था, परमेश्वर उसके गवाही की वजह से प्रसन्न हुआ। गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिम। वो 5 पद का आखिरी भाग में लिखा है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करें? आर यू प्लीजिंग गॉड? फिर हम लोग नूह के बारे में पढ़ते हैं। नूह का विश्वास की वजह से कितने लोग बच गए? उसका पूरा परिवार, 8 जन बच गया। आपका विश्वास की वजह से क्या आपका परिवार बच रहा है? आपके गवाही की वजह से क्या आपके परिवार के ऊपर असर हो रहा है क्या? नहीं, नूह के विश्वास की वजह से उसका परिवार बच गया। और अब्राहम को क्या मिला? 8 पद में लिखा है कि उसने ही रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस। 8 पद हिंदी में कैसा है कि विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। तो परमेश्वर ने उसको बुलाया, कनान देश में आओ, कनान देश में तुमको देने वाला। तो उसको जो चीज उसको मिला, जो जगह जो उसको मिला वो विश्वास के जरिए। तो तंबू में रहता था फिर भी वो जगह उसको मिला। फिर सारा अब्राहम का पत्नी, तो वो विश्वास के जरिए ही एक संतान को पाया, विश्वास के जरिए ही संतान को पाया। और अगर हमारे बीच में ऐसे शादीशुदा महिला है जिनका बच्चा नहीं हुआ, प्रार्थना करो, परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है। गॉड गिव्स द बैरन वुमन चिल्ड्रन। और ये सारा का जीवन से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 महिलाओं का नाम दिया गया। क्यों? महिलाओं को प्रभु ने छोड़ के नहीं रखा, प्रभु ने उनको भी शामिल किया। यहाँ पर ये 10 नामों में 2 महिलाओं का नाम है और सारा उसमें से एक है। और सारा के विश्वास की वजह से उसको एक बेटा हुआ है। और कितना सुंदर बात है, परमेश्वर महिलाओं को नहीं भूल नहीं जाते। नहीं तो पुरुष लोग ही अपना ये देखो, यहाँ पर सिर्फ पुरुषों का नाम है ना, सारा का एक नाम है और बाद में और एक महिला का नाम हम देखेंगे। लेकिन 11 अध्याय और 20 पद में हम लोग इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। और इसहाक अपने विश्वास की वजह से अपने बच्चों के ऊपर वो आशीर्वाद देता है। याकूब और ईसा को दोनों को आशीष करता है। फिर याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं 21 पद में, चैप्टर 11 वर्स 21, उसने विश्वास से ही परमेश्वर का आराधना किया। और 22 पद में जब हम देखते हैं यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके विश्वास के वजह से वो भविष्यवाणी करता है कि क्या क्या होने वाला है इस्राएली लोगों के साथ, मिस्र देश से कैसे वो बाहर निकलेंगे। ये भविष्यवाणी यूसुफ ने किया था। कुछ दिन आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा और कुछ दिन बाद वो एक व्यक्ति आएगा और आपको यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो यूसुफ को ये भविष्यवाणी मिला था विश्वास की वजह से। और फिर हम लोग मूसा के बारे में पढ़ते हैं। 27 पद जब हम पढ़ते हैं तो मूसा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मूसा के बारे में हम लोग ये 3 पदों को पढ़ेंगे, 24 से लेकर 26 तक पढ़ो ब्रदर। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। तो 3 चीजें मूसा के जीवन से हम लोग देखते, 3 चीजें मूसा ने मना किया। He refused 3 things। सबसे पहला चीज, उसने अपना पहचान को इनकार कर दिया। कौन सा पहचान? फरो राजा का बेटा हूं करके राजबाड़ी में वो बड़ा हुआ, और राजबाड़ी का आदमी जो है ऊंचा जात का होता है। लेकिन वो बोला नहीं, हम इस्राएली लोगों के, प्रभु के लोगों के साथ मेरा पहचान मैं करूंगा। प्रभु के लोग, क्रिश्चियन लोग क्या है? छोटा जात। राजबाड़ी में रहने वाला आदमी
बड़ा जात है। तो उसने पहचान क्या कर दिया? छोटे लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। तो कभी कभी हम अपना पहचान को दूर रखना पड़ेगा प्रभु मसीह बनने के लिए। संसारिक लोग कहेंगे हाँ छोटा जात है, ठीक है, प्रभु के नजर में तो हम छोटे नहीं, संसार के नजर में छोटा हो सकता है, लेकिन प्रभु के नजर में हम बहुत बड़े लोग हैं। तो उसने अपने पहचान को दूर कर, बड़ा जात का, राजमहल का आदमी हो, वो दूर कर दिया। दूसरा बात उसने किया, 25 पद में ऐसा लिखा है कि पाप में थोड़े दिन के सुख, पाप में थोड़े दिन के सुख। तो ऐसे सुख है इस दुनिया में जो हम लोगों को पाप में खींच के ले जा सकते। नशा पान जो है ये एक प्रकार का सुख है, पाप में हम लोगों को लेके जा। आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, ऐसे बहुत सारी चीजें जो सुख जो है पाप में हमको लेके जा सकता है। मूसा ने ऐसे अभिलाषाओं को उसने दूर कर दी, पाप के सुख को उसने दूर कर दिया। और तीसरा चीज मूसा ने किया, वो 26 पद में हम लोग देखते हैं। 26 पद में उसने ऐसा लिखा, क्योंकि उसकी मिस्र के भंडार को भी उसने, दुनिया का भंडार बहुत बड़ा है लेकिन परमेश्वर का भंडार उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो हम लोगों को दुनिया का भंडार मतलब गलत रीति से पैसा कमाना, अगर व्यवसाय करते हैं झूठ बोल के हम पैसा कमा सकते, तो वो मिस्र देश का भंडार। He forsook the treasures of Egypt, इस दुनिया का भंडार को तुच्छ मानकर परमेश्वर का भंडार से वो अपना काम को आगे बढ़। तो इस प्रकार से मूसा से हम लोग ये बातें सीखते हैं। और आखिरी जो 10वां व्यक्ति है वो रेहाब है। रेहाब भी एक महिला है। और जब यरीको के ऊपर इस्राएली देश हमला करने वाले, तो रेहाब ने जो है वो यहोशू और जो लोग, यहोशू ने कुछ सिपाहियों को भेजा वहां पर भेद करने के लिए, और रेहाब ने उन लोगों को बचा के रखा। और उसका विश्वास था जीवित परमेश्वर के ऊपर, और क्योंकि उसका विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर था, वो यरीको के मूर्ति पूजा के ऊपर नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाया। तो इस प्रकार से हम लोग 2 महिलाओं के नाम इस 11 अध्याय में हम लोग बात, और इनका विश्वास के वजह से ही ये लोग बच गए, उनका भी उद्धार विश्वास से ही हुआ। लेकिन ये सब महान लोग आके चले गए, लेकिन कुछ बाकी था, और वो लोग हमारे लिए, हमारे इंतजार में थे। जरा सोचो, मूसा, अब्राहम, याकूब, इसहाक किसके इंतजार में थे? आपका और मेरा। आप सोच रहे हैं क्यों हमारे इंतजार में वो लोग क्यों थे? क्योंकि 39 एंड 40 आखिरी 2 पदों को पढ़ेंगे। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हमारे बिना वो सिद्धता नहीं पा सकते हैं, हमारे बिना, आपके बिना वो सिद्ध नहीं ठहरेंगे, वो उस नगर में नहीं जा पाएंगे। वो लोग हमारे लिए रुके हैं कि कब यहाँ के रानीडंगा के कलीसिया के विश्वासी लोग पहुंचेंगे वहां, कब सिलीगुड़ी में जो विश्वासी लोग हैं कब वो लोग आएंगे, तब हम साथ उनके साथ ही उस पवित्र नगर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आइए हम देर नहीं करेंगे, उस पवित्र नगर में जाने के लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा। टिकट आपने काटा है कि नहीं, उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी जरूरत है आपने बनाया क्या नहीं, वो कैसे बनाएंगे? विश्वास से ही। उस उत्तम देश में हमको जाना है, हम उस रास्ते में जा रहे हैं, उत्तम देश के रास्ते में। क्योंकि इस दुनिया में क्या रहा? कुछ नहीं है, पाप से भरा हुआ, भ्रष्टाचार से भरा हुआ, चोरी, डकैती, ऐसे चीजें हम लोग अखबार में पढ़ते हैं और देखते हैं, न्यूज पे, बहुत ही खराब है, और ये दिन पे दिन और भी खराब होने वाला है। तो ये 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हाँ, तो परमेश्वर हमको अपने बच्चों बोलने में लज्जाता नहीं, हम उसके हैं, और उस उत्तम देश में हमको जाना है। जैसे ये लोग बहुत ही संकट का सामना करना पड़ा, और इनमें से बहुत सारे लोगों को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा, क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं ये दुनिया जो है ये नष्ट हो जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे जगह पर जाएंगे
जहाँ पर परमेश्वर है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ पर उद्धार करता है, और उसके साथ हम लोग सदा काल के लिए रहेंगे। और यही बातें जो है कि इब्रानी का 11 अध्याय में हम लोग देखते हैं, और लेखक जो हमको बताना चाहता है कि हम अपना ध्यान स्वर्ग की तरफ करें, जो उत्तम देश जो है वहां पर हमको जाना है, और हमारा मन ये दुनिया ये सांसारिक चीजों में खो नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन हमारा ध्यान उस देश के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास होना चाहिए। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम की मैं थैंक यू।